हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी के डेंटल सर्जन एग्जाम के फॉर्म के बारे में। आपके फॉर्म भरे जाएंगे 21 फरवरी 2025 से। दोपहर 12 बजे से फॉर्म की लिंक ओपन हो जाएगी और ये फॉर्म आप भर सकते हैं 20 मार्च 2025 तक। वो भी दोपहर 12 बजे तक ही आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। कई बार लोग कन्फ्यूजन होता है कि नहीं, रात को 12 बजे तक फॉर्म फिल होगा, तो यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि दोपहर 12 बजे के बाद फॉर्म फिल नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से 20 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप प्रयास करें एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर्म को फिल कर लें, बिकॉज बाद में सर्वर का इशू होता है तो फिर फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, है ना। नाउ फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो अब इसमें कोई बहुत खास नहीं है। अपने एकेडमिक्स के बारे में आपको फिल करना होता है, तो बहुत ज़्यादा डेटा आपको फिल नहीं करना है, बट यस, आपको एक सिंपल सी आपकी फ़ोटो जो है उसका आपके पास स्कैन होना चाहिए, जिसे आप अपलोड कर सकें, और आपकी जो साइन है वो होनी चाहिए स्कैन फॉर्म में, है ना। इसके अलावा यदि हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो यदि आप मध्य प्रदेश के हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है। मध्य प्रदेश राज्य दंत चिकित्सा परिषद, मध्य प्रदेश की जो स्टेट डेंटल काउंसिल है, उसका परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है, यदि आप दूसरे राज्य के हैं, आपके पास नहीं है, तो उस कंडीशन में आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। मतलब ये होना ही होना चाहिए। आप ऐसी गलती मत करेगा कि आप किसी और राज्य के हैं और अपने राज्य का ही अपने डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे फिल कर दो, तो वो फिर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इवेली रिटन क्वालिफाई होने के बाद भी मैंने देखा है कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए हैं, है ना। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करेगा। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने राज्य से पहले आप एनओसी लें, फिर यहाँ का डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लें, उसके बाद ही आप फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं, है ना। तो ये तो बेसिक है। दूसरा है रोजगार पंजीयन। रोजगार पंजीयन जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जेम्प्टेड हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए कंपलसरी है। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं हमारे मध्य प्रदेश के, तो उस कंडीशन आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश के ऐसे मूल निवासी हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, तो आपके पास रोजगार पंजीयन होना ही होना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने रोजगार पंजीयन बहुत साल पहले बनवाया था और वो आपने चेक नहीं किया कि वो अलाइव है या नहीं है, आपने उसको रिन्यू नहीं किया है, तो कोई इशू परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास रोजगार पंजीयन होना चाहिए। रोजगार पंजीयन का बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप गूगल में सर्च करिए रोजगार पंजीयन एमपी, तो आपको ये मिलेगा वेबसाइट mprozgar.gov.in। इसमें साइड में लिखेगा पंजीयन नवीनीकरण अपडेट करें, इसमें आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे तो इस तरह से खुलेगा। इसमें साइनअप का ऑप्शन है, साइनअप क्लिक करिए और उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ये सब डालेंगे तो आपको यहाँ पर पासवर्ड आप डाल सकते हैं, रजिस्टर कर दीजिए, तो आपको यहाँ पासवर्ड मिल जाएगा। फिर वापस से आइए, यहाँ पे लॉगिन करिए, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल के, और अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपके एकेडमिक्स के जो परसेंटेज वगैरह हैं, वो आपको वहाँ फिल करना पड़ेगा। सबमिट करेंगे तो आपको एमपी रोजगार पंजीयन मिल जाएगा, उसके द्वारा आप अपना फॉर्म प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको रोजगार पंजीयन लेना है। आप खुद से फिल कर सकते हैं या तो अपने किसी आसपास एमपी ऑनलाइन की जो बहुत सारे शॉप्स होते हैं वहाँ से आप प्रॉपर तरीके से प्रोसीड करवा सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा इसके बारे में, फॉर्म के बारे में। परीक्षा की बात करें तो परीक्षा आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा प्रॉपर तरीके से, और रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू होंगे। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम होता है एमबीबीएस वालों का, उसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, सीधा इंटरव्यू होता है। लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर तरीके से रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, और उससे 50 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, 100 क्वेश्चन आपके डेंटल के पार्ट के होते हैं। और कमाल की बात यह है, यहाँ पर होती है नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, मतलब हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। यदि आपने कोई गलत किया तो -1 कट जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के साथ में आपको 40% सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। यदि आपने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं किया हर एक पार्ट में, तो उस कंडीशन में आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। और यहाँ पर यदि आप SC/ST OBC के हैं तो उस कंडीशन में 30% सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। कई बार यदि कैंडिडेट सीरियस नहीं है तो वो सेक्शनल कट ऑफ से भी रह जाते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो रह गए हैं। हालांकि हमारे बैच से बड़ी मात्रा में कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए थे लास्ट टाइम में, तो इस बार भी हमने बैच लॉन्च किया हुआ है और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने ज्वाइन भी किया है। अब एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं 1 मार्च से, तो आप इसको भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया, दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। तो जीएस पोर्शन के लिए बैच लॉन्च किया गया है जो कि 1 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें आपका जो जीएस पार्ट है उसको कवर किया जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, आईसीटी, ये सारा पोर्शन उसमें कवर किया जाएगा। जो सभी 5 यूनिट्स हैं, आपने यदि सिलेबस नहीं देखा है देख लीजिएगा। डेंटल सर्जन का जो जीएस वाला पार्ट है, पार्टी वाला पोर्शन, वो पूरा कवर किया जाएगा इस बैच के माध्यम से, है ना।
तो इसको ज्वाइन करने का सिंपल सा प्रोसेस है, नंबर है 8826033084। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए आई वांट टू ज्वाइन डेंटल सर्जन बैच कोर्स, तो वहाँ पे क्यूआर कोड सेंड कर दिया जाएगा, उस पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से ऐड कर दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ याद रखिए, फीस जो है वो रखी है 1699 रुपीज़, 1699 रुपये है। शुरू के 50 कैंडिडेट्स के लिए फीस रखी है 1599 रुपये, इतने में आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। बैच स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से। नाउ इसमें एक छोटी सी क्वेरीज और भी थी हमारे कुछ फ्रेंड्स की। उनका कहना ये था कि ये जो प्रॉपर तरीके से जो फॉर्म, यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिएगा कि संविदा कर्मियों के लिए जो आरक्षण रखा गया है 50% इस बार, तो उन्हीं के लिए है जिनके पास 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। यदि आपके पास 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो उस कंडीशन में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको इस रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह का है सिस्टम बना हुआ है। ये अभी आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो बाद में उन्हें डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, तो उनके लिए बेसिकली है। अभी आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको उपस्थित पत्रक व्यक्तिगत विवरण अनुप्रमाण फॉर्म इनकी जरूरत नहीं है ना। जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर जरूरत पड़ेगी। सेकेंड, एग्जाम कब होगा? एग्जाम की बात करें, अभी कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि जल्दी एमपीपीएससी नया कैलेंडर जारी करेगा। उस नए कैलेंडर में कई अन्य एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी और आपके डेंटल सर्जन एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। तो यहाँ पर भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी वो कैलेंडर जारी किया जाएगा। अभी जो एक्सपेक्टेशन है वो लगभग अगस्त की उम्मीद लगाई जा रही है कि अगस्त में हो सकता है ना। तो इसलिए अपनी तैयारी को चुस्त दुरुस्त बनाए रखें और फॉर्म जब भी आए तो फॉर्म को, जब भी नहीं मतलब फॉर्म तो आने वाला है, 21 से फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप एज एल एज पॉसिबल फॉर्म को फिल कर लें। तो ये रहा इस फॉर्म के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपके पास यदि कोई अन्य डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप लोगों के लिए ग्रुप स्टार्ट किया है टेलीग्राम में, लर्न सर्विस डेंटल सर्जन, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको बल्कि नीचे मैं डिटेल्स में शेयर कर दूंगा, तो उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय एंड टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।